समाज सेवा के लिए नई संस्था का शुभारंभ लखनऊ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर लखनऊ में एक नई संस्था का स्थापना पर्व भव्य रूप से मनाया गया। ये आयोजन उद्यान निदेशालय के प्रेक्षागृह में सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ, जिसमें संस्था के सदस्य व गण्यमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रेलवे विभाग के पूर्व चेयरमैन एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र रतन तथा लखनऊ की पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया मौजूद रहीं। उन्होंने डॉक्टर अनूप अर्पण द्वारा लिखित पुस्तक श्री रामचरितमानस ए गाइड टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का लोकार्पण किया। श्री रतन ने संस्था के 5 उद्देश्यों की सराहना करते हुए इसके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था अध्यक्ष श्री राजीव आहूजा ने श्री सुरेश चंद्र तिवारी, श्री अमित त्रिपाठी, बाल फिल्म कलाकार आरव शुक्ला, प्रताप सिंह, अमरजीत मिश्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि संस्था शीघ्र ही नेत्र ऑपरेशन व नेत्रदान, मंगलमय विवाह आयोजन एवं गौ संवर्धन जैसे सामाजिक कार्य आरंभ करेगी। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी कृष्ण मोहन पांडे, आशीष त्रिवेदी, ऋतुराज सिन्हा, आशीष कुमार और रजनीश तोडरिया भी उपस्थित रहे। पुस्तक का विमोचन भी है और कुछ करिए जैसे नाम इस बात की एक आरंभ किया है। और आज हनुमान जी की जयंती भी है, बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। और जयंती के ऊपर सुंदरकांड से शुरुआत की और आज एक बहुत अच्छा दिन है जिसमें आपके पुस्तक का विमोचन हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ करिए के लिए क्या कहना चाहेंगे, इस संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे, पुस्तक क्या करेंगे और अपने पुस्तक विमोचन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। पुस्तक का जो विमोचन हुआ है तो क्या संदेश देना चाहते हैं पुस्तक के माध्यम से। युद्ध हुआ, इतनी बड़ी विजय हुई, इतना बड़ा सनातन धर्म का प्रसार हुआ, एक अखंड भारत के समय से और रामचरितमानस में ऐसा कुछ, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती रही मस्तिष्क में कि ऐसा कौन सा प्रबंधन है, ऐसा कौन सा व्यवस्थापन है जो श्री रामचरितमानस के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। धीरे धीरे जब मैं आगे प्रबंधन के शोध में गया तो मुझे लगा कि अब एक सही शुरुआत का समय आ गया है कि मुझे प्रबंधन से रामचरितमानस को जोड़ने का प्रयास शुरू करना चाहिए। वहीं से शुरुआत हुई इस किताब को लिखे जाने की। और आज पुस्तक आपके सामने प्रबंधन से जुड़े हुए प्रबंधन की महत्वपूर्ण की जो स्टोरीज हैं उनको रामचरितमानस से कोरिलेट किया गया और इंडस्ट्री, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और अपना परिचय देते हुए आज का जो कार्यक्रम रखा गया है जिससे कुछ करिए द्वारा वीर हनुमान जी के जन्म दिवस पर राजीव आहूजा जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज पुस्तक का विमोचन भी था, डॉक्टर अनूप अर्पण द्वारा लिखित पुस्तक विमोचन। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज हनुमान जयंती भी है, बहुत अच्छा दिन रखा गया और बहुत अच्छे दिन जो है पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो आप पूरा परिचय देते हुए आज के बारे में। मैं रमेश चंद्र रतन आज लखनऊ के सभागार में वीरवर श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और आज इस पर्व पर जरा कुछ करिए श्री रामचरितमानस के ऊपर डॉक्टर अनूप जी द्वारा अर्पित की गई ये पुस्तक के विमोचन के समय में आकर के मैं पहले तो अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेख एक ऐसे महान ऐसे विश्व के प्रतीक जिनको हम अपने जीवन के संकट के मोचन के रूप में कहते हैं, जिन्हें पवन पुत्र के रूप में हम लोग मानते हैं, जानते हैं। तो ऐसे वो भी एक ऐसी संस्था द्वारा कुछ करिए का मतलब ये है कि हमको कुछ अपने जीवन में, प्रत्येक मानव जीवन के व्यक्तित्व को कुछ करना ही चाहिए। कुछ करेंगे तो हम कुछ पाएंगे तो जीवन का व्यक्तित्व भी सुधरेगा, मानव जीवन की श्रृंखला भी बनेगी
समाज का स्वरूप भी बढ़ेगा। और समाज का स्वरूप बढ़ने के लिए सनातन परंपरा, सनातन जो दायरा है, एक हम लोगों के प्रतीक के रूप में आज हनुमान जयंती को जो जिस तरीके से शक्तिशाली के रूप में बलपूर्वक एक बल के रूप में, एक संकट हरण, संकट मोचक के रूप में जो हमारा आज ये कार्यक्रम पूरे देश नहीं विश्व में मनाया जा रहा है और इस संस्था के द्वारा जो किया गया है, दिल की गहराई से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये भी कि किताब का विमोचन एक जीवन की लीला को भी सुधारने का काम करता है। और किताब के विमोचन के लेखक महोदय को भी अपने साथियों के साथ उनका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हमको लेखनी को लेख के अपने जीवन में ढालने का कार्य करना चाहिए। और जितने भी हमारे महान व्यक्तित्व जो हमारे जीवन में आए हैं, उनका हम कैसे अनुसरण करें, कैसी हमारी सद्भावना और सोच रहनी चाहिए। और पुनः मैं सभी टीम को अपना दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सॉरी सर, आकर के मुझे सारी चीज़ सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन कुछ करिए शब्द की जो शब्दावली से परिभाषित किया गया है, सम्मानित जो राजीव आहूजा जी, जिनका संकल्प, जिनके जो सोच है, मानव जीवन की सोच, एक आँख हो या शरीर को डोनेट करके दूसरे को शरीर को समर्पित भाव से दान दे देना, और निर्धन शब्द को हटा करके उन कन्याओं को ऐसा न लगे कि उनके ऊपर कोई किसी तरह का एक आयत स्वरूप सजोया हो। निर्धन शब्द एक कलंक भी साबित होता है, तो उनको धनवान और समझ करके उनका शादी विवाह और ऐसे बंदों गौ सेवा, ऐसे 5 जो पंच तत्व में जहाँ मानव शरीर बनता है, और उन पंच तत्व के दायरे पर ही जो संस्था का जो कुछ करिए, मतलब करिए का मतलब है एक इंग्लिश में नोवेल है, लर्न टू डाई, मरना सीखो। लेकिन उस मरने सीखने में चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे शरीर का डोनेशन हो, चाहे शादी विवाह हो, चाहे रिश्तों का एक सामूहिक जुड़ाव हो, मैं आहूजा जी को दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ। और किताब के विमोचन में जिन साहबान ने आकर के किताब को लेखन करके जो किया है और कुछ करिए के रूप में वो आगे बढ़ रहे हैं, मेरे भी उनके लिए समर्पित भाव से जब भी जरूरत होगी मैं उनके लिए समर्पित भाव से आऊँगा और रहूँगा। दिल्ली रहता हूँ, लेकिन दिल्ली और लखनऊ के रूप में है तो मैं आदर्श यूपी का ही हूँ, तो आपके दिल के करीब हूँ। और पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं बताइए हैं कि आपने जो दृढ़ निश्चय किया है वो 5 महत्वपूर्ण कार्यों को जो आपने संकल्पित किया है कुछ करिए के साथ, हम आपके साथ हैं, इससे आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा कुछ करिए, जैसे कि नाम बहुत अच्छा रखा है, कुछ करिए। और जैसे कि हनुमान जी की हो सकता है कृपा आप पे बरसी, जिस वजह से आज जो हनुमान जी जयंती पे ही आपने ये कार्यक्रम रखा है, कुछ करिए। आपके जो बैनर है उसके नाम से विमोचन भी था, आज जो सुंदरकांड से शुरुआत की, एक शुभारंभ किया है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ करिए पे कुछ जो है क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सामने कुछ करिए, फिर नस नस डोले, कुछ करिए, बस वो एक प्रेरणा दे गई मुझे कुछ करने, और शायद इसीलिए मैंने इसका नाम भी कुछ करिए संस्था का रखा है। 5 ऐसे उद्देश्य जिनको लेकर के मैंने इस संस्था को बनाया। पहला, मैं ये देखता हूँ कि बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसको अनाथालय छोड़ दिया जाता है, माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो उसको वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। तो उनके लिए ना तो कोई बच्चों का प्यार रह जाता है, ना बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलता है। तो शायद उनको कहीं अगर एक साथ हम एकत्र कर दें तो हम बाल वृद्धाश्रम की हमने परिकल्पना की, जहाँ पे दोनों को प्यार मिले, दोनों को दुलार मिले, दोनों का जीवन अच्छी तरह से यापन हो। दूसरा प्रोजेक्ट मेरा ये है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आंखों की। हमारा आई डोनेशन, आई ऑपरेशन, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमारी एक लखनऊ की संस्था है, उनका सहयोग से हम ये एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तीसरा प्रोजेक्ट ये है कि अभी तक आप लोग सुनते हो कि निर्धन कन्या विवाह की बड़ा फैशन चल रहा है। हम किसी को निर्धन क्यों बोले, क्यों गाली दें? हाँ, मैं निर्धन नहीं कहना चाहता हूँ, मैं उन कन्याओं का विवाह करना चाहता हूँ जिनके माता पिता नहीं। कम से कम उनको माँ पिता का एक आशीर्वाद जो शादी के टाइम पे होता है वो अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मंगला
उज्ज्वला कार्य हमारा विभाग योजना है, इसको हम चलाना चाहते हैं। इसके अलावा गौ सेवा का भी हमारा प्रोडक्ट है, उसको भी हम लेना चाहते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपनी बॉडी डोनेट करें, ताकि किसी की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई काम उनका काम करे। ये इन 5 उद्देश्यों को लेकर के मैंने मानी है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज सुरेश चंद्र तिवारी जी, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर संयुक्त भाटिया जी, और सबसे बड़ी बात है कि भारत रक्षा मंच के शीर्षस्थ लोग आज मेरे बीच आए हैं, मेरे साथ आए, मेरा हौसला बढ़ाने आए, मुझे आशीर्वाद देने आए। मेरे को इससे बड़ी बात नहीं। और मैं खासतौर पे इस पूरे प्रोग्राम का जो 4 चांद लगा है, श्री रामचरितमानस के ऊपर जो एक सबसे बड़ी बात है कि लीडरशिप क्या थी, उसका मैनेजमेंट क्या था, उसको लेकर के डॉक्टर अनुपर्पण का जो किताब है उसका विमोचन हुआ है हमारे इस बैनर तले। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ सबका कि आप सबका प्यार मिला। और आज से कार्य शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि संस्था तो बन गई थी आज से 6 महीना पहले। इसके मैंने हर प्रकार के रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन भारत सरकार अब चाहती है कि जिसमें 12 है वो भी हमने ले लिया। बहुत अच्छा।